हरि ओम। सहस्रारे महापद्मे कर्पूर धबलो गुरु वामोरे स्थित शक्त्यः सर्वत्र परिरक्षतु। ओम। बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मम् मनस्प्रनागदल शोभित षोडशारम् वृतत्रयं धरणी सदनत्रयं च श्रीचत् एतदुक्तं परदेवतायाः। जो श्रीयंत्र है, जो श्रीचक्र है, वही सारा ब्रह्मांड है, वही मेरा शरीर है। कई दिन से लगातार एक ही प्रसंग चल रहा है। षडामनाएं, 6 अमनाएं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। जो हमारा सनातन है, जो हमारा पुरातन है, जो आदि है, अनादि है, हम उसे नहीं जानना चाहते। हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन उसका कारण कार्य सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम तो केवल पाठक बन के रह गए। हमें जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी भव अर्जुना, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अधिको मता कर्मेभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। आज तो व्यंग हो जाता है योगी का। लोगों के मन और बुद्धि में विकार हैं। योगी मानी जंगलों में घूमने वाला सन्यासी नहीं भैया। महाक्रिया योगी हमारे कृष्ण थे। तपों में भी घूमने वाले तपस्वी भगवान राम में योगी थे। उसमें तो वो निरंतर हृदय में रमण करते थे। और वो निरंतर जब रमण करते थे, उसी में सारे संसार के योगी रमण करते हैं। रांग 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 जो नाभि का तत्व है, वो हृदय में चला आ जाता है अंग के साथ, और जब कंठ में आ जाता है हृदय से, राशि आ और राशि फिर अंग। आनंद ही आनंद है। एक बार अध से रगड़ जो करे जो कोई, चंदन से अग्नि प्रज्वलित हुई। ये हमारे समाज की अवधारणा है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हमें तो पका पकाया मिल जाए और हम खा लें। गृहिणी बना के दे दे, वो तो हमारी गुलाम है। जबकि भारत ने हमेशा सर्वदा से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते।
लोपामुद्रा, प्रहलाद को दिव्य रूप देने वाली माँ, जिसके लिए भगवान नरसिंह को आना पड़ा। नरसिंह अवतार है। जब हम ज्ञान पूर्वक अपने अवतारों को जान लेंगे तो सही हो जाए। और नरसिंह भगवान श्री विद्या के बड़े श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। जान जो ही जान ही सही दे ही जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए। जो जानता है वही जना सकता है, वही सिखा सकता है। और जब व्यक्ति स्वयं जान लेता है तो जानने पर वो पूर्ण तत्वज्ञ हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य बालकपन में ही निकल गए और अपने गुरु गोविंद पाद से सब कुछ जान लिया एक क्षण में। कृपा साध्य है क्योंकि तत्व के विशेषज्ञ थे गोविंद पाद, तो अपने शंकर को बना दिया। हमारे शरीर के ये सटचक, इसकी चाबी खोल लो, मूल बंद है, खींचो प्यारे नीचे से। अश्वनी मुद्रा करने पर, गुदा को ऊपर और नीचे खींचने और छोड़ने पर, जैसे अश्व अपनी गुदा को संकोच और बाहर करके मल को निकालता है, वैसे ही जब जीव करता है तो मूलाधार जग जाता है। और वहां पर ईशान मुख शिव के दर्शन करता है मूलाधार, तब वो स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ लेता है। वहां जो शिव है, लिंग है, उसे भी जागृत करता है। सांभव पीठ से उद्यान पीठ पर आता है। ज्ञान के खेले हैं। ज्ञान करोगे, ज्ञान पाओगे तो अमृत पालोगे, और नहीं पाओगे तो नहीं पालोगे। इसलिए ज्ञान की यात्रा करो, साधना में बैठो, नीचे से खींच ले, पेट को भींच ले, कंठ को मींच ले। नाथ का चेला नाथ कहावे, नागिन नाथ के ऊपर लावे। ऊपर कहाँ? आज्ञा चक्र में। और फिर वो नागिन आज्ञा चक्र से ऐसा झटका मारती है, ऐसी लहरें लेती है, ऐसी लहरें लेती हैं कि सत्य का प्रकटीकरण हो जाता है और सौंदर्य बिखर जाता है, श्री आ जाती है और शिवत्व का बोध हो जाता है। करना हमें मूल पीठ, उद्यान पीठ, जलंधर पीठ और पूर्ण पीठ चले गए। सहस्रार में बिंदु में ध्यान लगावो या प्यारे, अमृत रस टपकेगा जिह्वा पर। चौदिक होय उजियारी,
ये अनुभूत सत्य है। रोग आते हैं चले जाते हैं, शोक आते हैं चले जाते हैं, साधक के मन की पीड़ा कभी समाप्त नहीं हुई। प्रभु के दर्शन की प्यास अमृत रस टपकाती है। सब कुछ छोड़ अलख को ध्यावे, तब अनादि पथ स्वयं दिखावे। कब वो अनादि पथ, अनादि मार्ग, अनंत मार्ग, और तभी ताहे अहेरिया अहीर की छोड़िया ना, छछियावर नाच छछिया छाछ में नाच नचावे। अनादि देव का आराधन आदि पुरुष ही कर पाते हैं, और मेरे आदि पुरुष दत्तात्रेय, नरसिंह भगवान, ये सब ब्रह्मांड की चेतना के दीपक हैं। सभी उठो, श्री विद्या के साधकों को नरसिंह भगवान की निरंतर आराधना करनी चाहिए। अपने आप गिराज उदय होता है। अभी नारद जयंती आएगी, बीड़ा लिए घूम रहे, सारे ब्रह्मांड को जगा रहे हैं। नरसिंह भगवान की जयंती है, फिर पूर्णमासी के दिन भगवान बुद्ध की जयंती है। सब यात्री हैं। जो इस यात्रा में चल देता है उसे सत्य का दर्शन होता है। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। ओम।